दोस्तों, आज मिश्रण चैप्टर का हम आखिरी भाग कर रहे हैं। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्रण धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए। यदि तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दे रखा है 7:2 दे रखा है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 7:11 दे रखा है, इसमें 18 से मल्टीप्लाई 18 और जहाँ हो जाएगा 14 + 7, 14 + 7 यहाँ हो जाएगा 4 + 11 तो 21:15 का अनुपात होगा। 3:5 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया है। नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 20 लीटर दे रखा है, 10 × 20 / 100, ये कट के बराबर 2 लीटर। फिर दे रखा है 4, तो इसमें क्या करते हैं, सॉरी 37, ये गलती हो गया, 37 यानी एक दे रखा है 3:7 और एक दे रखा है 7:5। इसमें 20 लीटर ऑलरेडी पहले से है, इसमें 36 लीटर ऑलरेडी पहले से है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका योग हो जाएगा 10। फिर इसमें इसका योग 12 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 6 + 7 = 21, 3 दूना के 6 और 7 = 21 आपका ये अनुपात होगा। फिर 14 + 15, 14 + 15 ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 29। आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि दो प्रकार के द्रव्य में 20% जल और दूसरे मात्रा के द्रव्य में 10 अंश और दूसरे द्रव्य के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। तदनुसार उस मिश्रण गिलास के पूरे मिश्रण में जल कितना होगा। आपका दे रखा है 10 लीटर और 20, 2 अंश के दे रखे हैं, इसका निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 बराबर 2 हो जाएगा। फिर 4 दे रखा है, 4 में 37 दे रखा है और 100, तो इसको कटाएंगे तो 7 और ये हो जाएगा 5, तो ये 4, 1.4 हो जाएगा, 2 और 1.4। फिर कहता है कि 3.4 × / 14 × 10 100, तो करेंगे तो ये 170 हो जाएगा, / 7 हो जाएगा और इसे कटाएंगे तो 24 और 7 2 लीटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 39 नंबर। दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात 5:2 तथा 4:3 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नए मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार एक नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्या होगा। जस्ता तथा टीन का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम करते हैं कि 5:2 दे रखा है और 3:4 दे रखा है। फिर कहता है इसमें 4 3 7 और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 7 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 21, इसका 3 गुना है, 7 का 3 गुना है तो 5:9
और 2+21, ये आपका हो जाएगा, सॉरी 21 नहीं 12, 2+12, तो ये 9 5 14 और 12 2 14, ये कटेगा तो 1:1 का अनुपात होगा आंसर। और विविध क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध क्वेश्चन है। एक मिश्रण में 80% अम्ल है, शेष जल अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा निकाल दी जाए। एक तरफ अम्ल लिखेंगे, दूसरा तरफ पानी लिखेंगे, तो 80 और ये 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80 और ये 20 से कम 20, 20 से कम 20। फिर कह रहा है कि 4:3 के अनुपात में मिला दिया गया, 4:3 के अनुपात में मिला दिया गया, यानी 4 और 3, तो 4 और 3 इस क्वेश्चन को 3। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रुपया 126 kg है और रुपया 135 kg की चाय को किस एक तीसरा किस्म की कीमत प्रति किलो कर दी जाए। ये क्वेश्चन 126 रुपया है और फिर है 135 रुपया दे रखा है और ये तीसरा किस्म भी नहीं मालूम है, इसका मान दे रखा है 153, पूरा 153 दे रखा है। तो इसको करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 126 + 135 + 2x, और ये हो जाएगा 612, 4 × 12 और 612। फिर इसको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ देंगे और ये 2x इधर ले लेंगे, बराबर 351 - 351, सॉरी 612 - 261, तो ये 2x बराबर आपका हो जाएगा 351। इसलिए x बराबर 351 डिवाइड बाई 2 कटाएंगे तो 7, 5 और 5 kg आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। एक अयस्क में किस मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इनके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75 में कोई आयरन नहीं है। 60 kg शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितना किलो में होगी। अयस्क के लिए जो अपेक्षित मात्रा होगी कितना kg होगी, इसको x मान लेते हैं और 25% डिवाइड बाई 100, फिर 90 × 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसके बराबर 60 kg दे रखा है। तो करेंगे तो 9x हो जाएगा और ये 40 से 6 चौक 2400, 2400 हो जाएगा। तो x बराबर लेंगे 2400 डिवाइड बाई 9, कटाएंगे तो कटाने पे आपका हो जाएगा 2 6 6 और 6 7 kg आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिब्बे में A तथा B दो तरल पदार्थ का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर केवल B को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में A तथा B का अनुपात 7:9 हो जाए। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डब्बे में आरंभ में A की मात्रा कितना लीटर थी, यानी प्रारंभ में A की मात्रा कितनी लीटर थी। एक तरफ A मान लेते हैं, दूसरा तरफ B मान लेते हैं। x लीटर ले लेते हैं और ये x - 9 निकला गया है और ये 7 और 12, 7 ये 5 12 बराबर आपका दे रखा है x × 7 और 16, 9 7 16, 7 ये और 16 करते हैं तो आपका यहाँ 4x हो जाएगा। ये 12, 4 तिहाई 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x 36, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और आपका बराबर 3x 9 चौका 36।
बराबर 3x, तो x बराबर आपका 36 हो जाएगा, 36। तो फिर आपको करते हैं 36 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, 12×3 = 36, यानी 37 21 लीटर आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2, 3, 7 के अनुपात में है। 48 kg भार के मिश्रण में धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में कितना अंतर होगा। एक तरफ जिंक मान लेते हैं, एक तरफ स्टार्ट करते हैं, एक तरफ जिंक मान लेते हैं और दूसरी तरफ कॉपर मान लेते हैं और तीसरी तरफ एल्युमिनियम मान लेते हैं, तो इसे एल्युमिनियम में ये 2 रेशियो दे रखा है और ये 3 रेशियो दे रखा है और 7 दे रखा है। फिर करते हैं जी इससे कितना ज़्यादा है, माइनस करेंगे इसमें से तो 5 हो जाएगा, यानी 5 × 4, तो 48 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 7, 3, 10, 2, 12, यानी 12 चौके 48, 4 kg, और 5 × 4 बराबर 20, आपका 20 kg आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 और 45 की तरफ चलते हैं। 45 में कहता है एक मर्तबान में ए तथा बी द्रव्य की मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में से 10 लीटर निकाले कर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव्य भी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान में के आरंभ में मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी। आइए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ ए मान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और एक तरफ बी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं और एक्स मान लेते हैं, यानी x - 10 लीटर निकाला जाता है। फिर आते हैं 4 और 5, यानी आपका ये दे रखा है 4 और एक 5। फिर आपको कहता है कि x लीटर निकालने पे 2 और 5, 2, 3, 5 कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 5 से 5 कटने लायक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4x - 2x बराबर 40, तो ये कटेगा तो 2x बराबर 40 हो जाएगा, कटेगा तो 20 बराबर चला जाएगा, यानी x बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 × 4 डिवाइड बाई 5, 5 चौका 20, 4 चौके 16 लीटर आपका हो जाएगा, 16 लीटर आपका हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बर्तन में ए तथा बी 2 द्रव्य पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव्य भर दिया गया है, तो ए तथा बी का अनुपात में 1:1 हो गया। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव्य ए की मात्रा कितने लीटर थी, यानी उस द्रव्य के प्रारंभ में मात्रा कितने लीटर थी, वही क्वेश्चन है। ए x - 9 लीटर निकाला है। फिर कहता है कि 7 और 12, फिर कह रहा है कि x × 1/2, ये भी प्रकार का तरल पदार्थ है, तो कटने लायक है, ये 6 बार में चला जाएगा। आइए 7x - 9 7 63 बराबर 6x, x बराबर आपका हो जाएगा 63, तो 63 × 7 डिवाइड बाई 12, 4 3 12 21, तो ये आपका हो जाएगा 147 डिवाइड बाई 4, 36 3 4 लीटर हो जाएगा आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसी जगह जल डाल दिया गया है, तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा। परिणामी अल्कोहल में जल और मिश्रण का अनुपात क्या होगा। एक तरफ अल्कोहल मानते हैं, एक तरफ अल्कोहल मानते हैं, एक तरफ अल्कोहल और दूसरा तरफ वाटर मानते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 दे रखा है और 3 दे रखा है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 है तो ये 5 चौका 20 हो जाएगा और ये 12 4 3 12 और प्लस 8 इसके बराबर करेंगे तो 5 3 8 ये जोड़ के किए हैं तो आपका 20 रेशियो ये 20 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो 1:1 के अनुपात में आपको आंसर आ जाएगा। 48 नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 48 नंबर लेते हैं। जल, अम्ल और जल के 3 नमूने में अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन दोनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। उस मिश्रण में अम्ल और जल का मात्रा क्या होगा। एक तरफ अम्ल मानते हैं, अम्ल में 2 3 और 3 5 5 8 ये चीज़ें और रेशियो के में दे रखा है 1 3 2 5 और 3 8 तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 120 हो जाएगा। 5 3 5 8 का 120 हो जाएगा तो 40 3 20 से 40 दूना की 180, 24 3 72, 24 5 120, 24 3 72 और 15 8 20 से 15 5 75 और इसका भी एलसीएम 120 ही हो जाएगा। 8 5 40 40 3 20 से तो कटेगा 40 3 20 से एक और ये 24 दूना 48 और ये हो जाएगा 45। 15 8 120 से 15 45 जी कट के आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 2 7 और 2 7 1 33 आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दूध और पानी एक मिश्रण ऐसा है जिनमें दूध पानी का 3:5 भाग है। तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भार कितना होगा। उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग क्या होगा। एक तरफ दूध लिखते हैं और दूध के बाद फिर पानी लिखते हैं। दूध और पानी ये मिश्रण आपका हो गया। एक 3 दे रखा है और अगला 5 दे रखा है। 3/8 का बटा है बटा का होता है बटा का एक नियम होता है। इस पर आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से वीडियो को समाप्त किया। आपका ST यादव मैथ का सॉल्यूशन मिश्रण चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अब आगे आप लोग कमेंट करें कौन सा चैप्टर बनाया जाए, फिर इस पे हम कुछ बेसिक चीज़ें डालेंगे। अगले वीडियो कभी बाद में इसमें बेसिक चीज़ डाल देंगे, रूल डाल देंगे कैसे कैसे होता है। फिर अगला चैप्टर प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। जे इस पे कई चैप्टर आधारित होता है। प्रतिशत पे आपका होता है लाभ हानि और बट्टा। ये चैप्टर आपका प्रतिशत पर आधारित होता है। तो प्रतिशत खत्म करने के बाद लाभ हानि स्टार्ट करते हैं, लाभ हानि के बाद बट्टा स्टार्ट करते हैं और बट्टा के बाद ये चारों चैप्टरों का कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। अगला वीडियो में वो भी डाल देंगे कभी चल के समय मिलता है तो। अभी ST यादव बुक का आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके बाद ST यादव जब ख़त्म कर देंगे तो शागिर अहमद का सॉल्यूशन कराएंगे। शागिर अहमद ख़त्म करने के बाद आपको हरेश अग्रवाल ख़त्म कराएंगे। ऐसे ऐसे सुमित्रा प्रकाशन की भी बुकें आती हैं। लगभग धीरे धीरे सभी चीज़ें ख़त्म करा देंगे। चलिए।